बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं फूड विद सुमेरा। तो आज मैं बना रही हूं देगी तरीके से आलू गोश्त। ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। आपने रेसिपी को पूरा देखना है ताकि आपको पता चले कि इसमें वो कौन सी चीज़ ऐड की जाती है जिससे ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फूड विद सुमेरा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप घी या ऑयल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसका बस कच्चापन हमने ख़त्म करना है। आप इस तरीके से आलू गोश्त बना के घर वालों को एक बार ज़रूर खिलाइएगा तो देखिएगा आपकी ज़रूर तारीफ़ होगी और बार बार आपसे फरमाइश पे बनवाया जाएगा। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस इतना ही इसको फ्राई करना है। अब इसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे जिससे आलू गोश्त की बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है। और वो है, 1 हमने गरम मसाले की बड़ी इलायची ऐड की है, 2 दालचीनी की स्टिक्स और 3 से 4 लौंग ऐड कर लिए हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब भी आप गोश्त बनाएं उसमें ये गरम मसाले की बड़ी इलायची ज़रूर ऐड किया करें, इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है और गोश्त का जायका बहुत ही मज़े का बनता है। आगे चल के हम एक और ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारा गोश्त बहुत ही मज़े का बनेगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको सभी चीज़ों का अच्छे से पता चल सके। तो लहसुन अदरक भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 kg चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने अच्छे से भूनना है, इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन, बीफ या मटन कुछ भी हो, आप उसकी भुनाई अच्छे से करेंगे तो वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो आपने इसको कंजूसी नहीं करनी, अच्छे से इसको फ्राई करना है। इसके साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून हम नमक का ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से हमारे चिकन या मसाला वगैरह वो लगेगा नहीं और हमारा चिकन अच्छे से इसकी भुनाई होगी। तो चलें जी, गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर आपने हमेशा मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं इस तरह से टमाटर ऐड करती हूँ ताकि मैं बाद में इसका छिलका रिमूव कर सकूँ। अब इसमें हमने 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड किया है और साथ ही 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम हाफ गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हम कवर करेंगे ताकि हमारे टमाटर के जो छिलके हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और निकालने में आसानी रहे। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं टमाटर के छिलके सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन सब छिलकों को हम रिमूव कर देंगे। टमाटर का छिलका ज़रूर रिमूव कर लिया करें क्योंकि ये सालन में गलता नहीं और नज़र आता रहता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता, तो इसको ज़रूर निकाल दिया करें। तो छिलका हमने सारा इस तरीके से निकाल लेना है। अब इसको हम फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे टमाटर अब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए हम इसकी और भुनाई कर लेंगे और एक मज़ेदार सी चीज़ इसमें ऐड करेंगे जिससे हमारा सालन बहुत ही क्रीमी उसका टेक्सचर बनेगा और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो चिकन की भुनाई हमने अच्छे तरीके से कर ली है। अब इसमें हम वो चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारा टेस्ट दुगना हो जाएगा और वो है हाफ कप दूध। ये थोड़ा सा दूध ऐड करने से यकीन करें चिकन आपका इतना मज़े का बनेगा, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। एक बार मेरे कहने पर आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार आपका आलू गोश्त बनेगा इंशाल्लाह। आपने मुझसे भी अच्छा बना के घर वालों को खिलाना है। तो सालन को हमने अच्छे से भून लिया है, दूध भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे।
आलू को आपने सिर्फ 2-2 पीस में बड़ा बड़ा ऐड करना है, छोटे छोटे आलू नहीं काटने। एक आलू के आपने 2 पीस कर ले रहे हैं, अगर ज़्यादा बड़े हैं तो उनके 4 पीस कर लें। 1 kg मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू को हमने अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेना है, जितना आप शोरबा इसका रखना चाहें, क्योंकि आलू को भी हमने गलाना है, साथ में शोरबा भी रखना है, उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जब शोरबा हल्का सा पकना शुरू हो जाए, फिर उसमें हम 1/2 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून ही साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। इनसे इनका टेस्ट और दुगना हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी हमारा आलू गोश्त बन के तैयार होगा। अब इसको हम 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि हमारा शोरबा अच्छे से पक जाए और आलू भी गल जाएं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा शोरबा रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम गरम मसाले की सब्ज़ इलायची और कड़ी पत्ता निकाल देंगे, क्योंकि हमें जितना इनका टेस्ट चाहिए था वो हमारे शोरबे में ऐड हो चुका है। अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं, तो इसको हम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं आलू भी कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें हम कुछ सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। साबुत मिर्ची ऐड करनी है, इससे इनका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। अब इसमें हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, फ्लेवर के लिए बहुत ज़रूरी है। आलू गोश्त में सब्ज़ धनिया ज़रूर ऐड किया करें, उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया सा बन जाता है। तो चलें जनाब, आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने आलू गोश्त रेडी कर लिया है। तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मुझसे भी अच्छा आलू गोश्त घर वालों को बना के खिलाना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, गुड बाय, सी यू। अल्लाह हाफिज़।